बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, द इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान। अब देखिए, इस चैप्टर में जो राइटर है वो हमें पाकिस्तान किस तरह इमर्ज हुआ था उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमें बताएगा। ठीक है, अब देखिए, इस चैप्टर का जो पहला पैराग्राफ है उसको समझने से पहले आपने क्या करना है, इस वीडियो के शुरू में मैंने आपको इस पैराग्राफ में जो डिफिकल्ट वर्ड्स है उसकी मीनिंग मैंने आपको दे दिया है। सबसे पहले आपने क्या करना है, उसको मेमोराइज करना है। और मैं आपको इस पैराग्राफ को समझाने से पहले जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि वो समझाता हूँ, ताकि आपको इस पैराग्राफ को समझने में कोई मुश्किल ना हो। ठीक है, अब देखिए, एक कीवर्ड है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया है, और ये आइडिया हमें बताता है कि वो लोग जिनका लैंग्वेज, आइडेंटिटी, कल्चर सेम हो तो उन्हें एक अलग कौम कंसीडर करना चाहिए। ठीक है, बेसिकली जो नेशनलिज्म है ना, ये एक कौम के दरमियान क्या करते हैं, जो इख्तिलाफात उसको ख़त्म करते हैं और उन्हें यूनाइट करता है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो दूसरा कीवर्ड है वो है सेल्फ रूल। अब सेल्फ रूल का मतलब ये है कि एक कौम को रूल करने के लिए, गवर्न करने के लिए जो शख्स होगा वो उसी कौम में से होगा, ना कि कोई बाहर से आएगा। मतलब एक फॉरेनर किसी कौम को गवर्न नहीं करेगा। ठीक है, अब आते हैं अपने पैराग्राफ के ऊपर। अब देखिए, जो फर्स्ट सेंटेंस वो है, द लेट 19th century marked the beginning of seminal transformation in the political evolution of South Asia with the penetration of modern ideas of nationalism and self rule। अब देखिए, अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो ये एक सिंपल पास्ट एंड डेफिनेट टेंस है। ठीक है, इसमें जो लेट 19th century है ना, ये हमारा सब्जेक्ट है, मार्क हमारा वर्ब है, और द बिगिनिंग ऑफ सेमिनल ट्रांसफॉर्मेशन इन द पॉलिटिकल एवोल्यूशन ऑफ साउथ एशिया, ये हमारा क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, द लेट 19th century मतलब 1850 से लेकर 1899 तक जो टाइम पीरियड है, ये हम मार्क मतलब दिखाना, शो करना। ये जो टाइम पीरियड है ये हमें दिखाता है द बिगिनिंग ऑफ सेमिनल ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो टाइम पीरियड है ये हमें दिखाता है शुरुआत। अभी शुरुआत किस चीज़ का, सेमिनल ट्रांसफॉर्मेशन, एक अहम तब्दीली। ठीक है, सेमिनल मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये जो टाइम पीरियड है असल में ये हमें दिखाता है कि इस टाइम ये वो वक्त है जब साउथ एशिया का जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, एवोल्यूशन मतलब डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, उसमें एक अहम तब्दीलियाँ का शुरुआत हुआ था 1850 से लेकर 1899 तक। अब देखिए, ये सेमिनल ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह बिगिन हुआ था। राइटर जो है वो प्रीपोजिशन फ्रेज का इस्तेमाल करते हुए हमें बता रहा है, विद द पेनिट्रेशन ऑफ मॉडर्न आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म एंड सेल्फ रूल। पेनिट्रेशन का मतलब है दाखिल होना, फैलना है। ठीक है, तो ये जो सेमिनल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था किसके साथ, जब मॉडर्न आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म एंड सेल्फ रूल, जो हमारा साउथ एशिया का जो पॉलिटिक्स है, जब इसमें दाखिल हो गया था ना, इसमें जब ये कॉन्सेप्ट फैल गया था या एंटर हो गया था, तो उसकी वजह से हम जो साउथ एशिया का जो पॉलिटिकल एवोल्यूशन उसमें एक नया मोड़ आ गया था। ठीक है, अब अंटिल देन क्या है, ये एक फ्रेज है जो हमें टाइम के बारे में बता रहा है। तब तक मतलब 1850 तक, मतलब इस सेंटेंस में अब राइटर क्या बताएगा, 1850 से पहले जो साउथ एशिया का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तो वो हमें बताएगा। ठीक है, until then different parts of the vast geographical region inhabited by indigenous people and settlers of diverse races and religions were ruled by whoever conquered their lands। अब देखिए, सेंटेंस काफी लेंथी है, लेकिन आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट ढूंढना है। अब देखिए, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वास्ट जियोग्राफिकल रीजन, ये हमारा क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये वर्ब है। ठीक है, अगर आप इस सेंटेंस को गौर से देखें, एक पैसिव सेंटेंस है। ठीक है, और जिस तरह आपको पता है पैसिव सेंटेंस में जो एजेंट होते हैं ना, डूअर, वो वर्ब के बाद होता है। ठीक है, तो ये वर्ब रूल का जो एजेंट है, डूअर है, वो यहाँ पर बाय लगा के राइटर ने हमें बताया है, बाय whoever conquered their land। ठीक है, अच्छा, आप रेस्ट ऑफ सेंटेंस को भी भूल जाए। ठीक है, आपने क्या करना है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वास्ट जियोग्राफिकल रीजन वर रूल्ड बाय whoever conquered their lands। जो साउथ एशिया का जो वास्ट जियोग्राफिकल रीजन है उसकी जो मुख्तलिफ पार्ट्स है उनको गवर्न किया जाता था, उन पर हुक्मरानी की जाती थी। किसके से, कौन करता था, बाय whoever conquered their land। जो भी किसी हिस्से को कब्जा कर लेता था तो वो फिर उसी पार्ट्स पर क्या करता था, हुकूमत करता था। ठीक है, मतलब राइटर हमें बता रहा है कि 1850 से पहले, जिसमें मैंने आपको बताया था ना कि नेशनलिज्म और सेल्फ रूल का मतलब क्या है कि बाहर से कोई शख्स नहीं आएगा उन्हें गवर्न करने के लिए, और नेशनलिज्म का मतलब है यूनिटी। मतलब नेशनलिज्म एक आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, जो क्या करता है, एक कौम के दरमियान जो इख्तिलाफ उसको ख़त्म करता है और उनके दरमियान यूनिटी पैदा करता है। तो यहाँ पर राइटर हमें बता रहा है
कि मतलब 1850 से पहले ये कॉन्सेप्ट, ये आइडियाज नहीं थे, पर जो भी किसी पार्ट्स को कब्जा कर लेता था तो वो उसी वहां पर क्या करता था, हुकूमत करता था। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास सब्जेक्ट है ना, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वास्ट जियोग्राफिकल रीजन। अब ये क्या है, इनहेबिटेड बाय इंडिजिनस पीपल एंड सेटलर्स। अब देखिए ये हमारे पास रिड्यूस्ड रिलेटिव क्लास है। ठीक है, मतलब ये जो क्लास है ये हमें रीजन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये जो रीजन था ना, यहाँ पर रहते थे, असल में ये रिड्यूस इसलिए कि ये फुल सेंटेंस है विच वाज इनहेबिटेड बाय, लेकिन राइटर ने यहाँ पर विच वाज नहीं लिखा, बस डायरेक्ट लिखा है इनहेबिटेड बाय, तो इसलिए हम इस क्लास को हम कहेंगे कि ये क्या है, रिड्यूस्ड रिलेटिव क्लास है। अब देखिए इनहेबिटेड बाय मतलब ये जो इलाका था ना, वास्ट जियोग्राफिकल रीजन, यहाँ पर लोग रहते थे। इनहेबिट मतलब रहना। अब इनहेबिटेड बाय इंडिजिनस पीपल, ठीक है, यहाँ पर मुकामी, इंडिजिनस मतलब मुकामी लोग रहते थे, एंड सेटलर्स, सेटलर उन लोगों को कहते हैं जब बाहर से कोई शख्स आ जाए और किसी मतलब फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान वाले पाकिस्तान में आ जाए, ठीक है, और यहाँ पर फिर वो अपनी जिंदगी बसर करें ना, तो फिर हम क्या कहते हैं, सेटलर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो वास्ट जियोग्राफिकल रीजन थे, यहाँ पर रहते थे इंडिजिनस पीपल, मतलब यहाँ के मकामी लोग रहते थे, और सेटलर्स रहते थे, आबादकार रहते थे। और ये जो आबादकार थे ना, ये मुख्तलिफ नस्ल और मजहब के थे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास डिफरेंट पार्ट सब्जेक्ट था, वो रूल बाय, ये ऑब्जेक्ट है, और इसका जो एजेंट वो है बाय हू हैव कन्क्वर्ड देयर लैंड्स। अच्छा, फिर आगे है मोर ऑफन। मोर ऑफन का मतलब है ज्यादातर। ठीक है, ज्यादातर द रीजन वाज इन एग्रीगेशन ऑफ किंगडम्स एंड प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, जो ये साउथ एशिया का जो रीजन था, एग्रीगेशन का मतलब कलेक्शन। ठीक है, तो ये मजमुआ था किसका, किंगडम्स एंड प्रिंसली स्टेट्स का। ये राइटर का यहाँ पर मतलब ये है कि यहाँ पर कोई एक यूनिफाइड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं था। ठीक है, बस ये जो साउथ एशिया का जो रीजन था, बस ये एक ग्रुप था, एक कलेक्शन था किसका, किंगडम्स और प्रिंसली स्टेट्स का। ठीक है, मतलब यहाँ पर कोई एक यूनिफाइड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं था। अच्छा, फिर प्रीपोजिशनल फ्रेज का इस्तेमाल करके हमें जो किंगडम्स और प्रिंसली स्टेट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन राइटर हमें बता रहा है। विद कैलियोडोस्कोपिक बाउंड्रीज एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग विद द राइज एंड फॉल ऑफ डायनेस्टीज। कैलियोडोस्कोपिक का मतलब है वो चीज जो बार बार चेंज होती हो। ठीक है, तो ये जो किंगडम्स और प्रिंसली स्टेट की जो बाउंड्रीज थी ना, ये कांस्टेंट नहीं थी, ये कभी एक्सपेंड हो जाती थी और कभी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती थी। ठीक है, फिर राइटर ने आगे प्रीपोजिशनल फ्रेज का इस्तेमाल करके हमें बताया कि ये जो एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट किस तरह होती थी। देखिए, जब कोई डायनेस्टी राइज करती थी ना, तरक्की करती थी, तो फिर जो किंगडम्स और प्रिंसली स्टेट्स का जो बाउंड्रीज थी ना, वो एक्सपेंड कर जाती थी। ठीक है, और जब कोई डायनेस्टी गिर जाती थी, फाइल हो जाती थी ना, तो फिर उसकी वजह से जो किंगडम्स और प्रिंसली स्टेट्स के जो बाउंड्रीज थे वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती थी। ठीक है, फिर आगे राइटर ने कहा ओवर द मिलेनिया। अब देखिए, ओवर द मिलेनिया का मतलब 1000 ईयर्स, मतलब 1850 से प्रीवियस 1000 ईयर्स को अगर आप देखें, द रूलर्स वर एज ऑफन लोकल एज फॉरेन। ठीक है, अब देखें, एज ऑफन लोकल एज फॉरेन, ये स्ट्रक्चर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जब हम एस के बाद एडजेक्टिव फिर एस फिर एडजेक्टिव, ये स्ट्रक्चर हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम ये कहें कि जो दो क्वांटिटीज के दरमियान हम कंपैरिजन करें और वो दो क्वांटिटीज क्या हो, बराबर हो, क्वांटिटी और क्वालिटी में। अब देखें, यहाँ पर राइटर का मतलब कहना है, मतलब ये है कि जो रूलर्स जो थे ना, वो जितने लोकल थे उतने फॉरेन भी थे। फॉर एग्जांपल, इस पिछले प्रीवियस ईयर्स में 100 रूलर्स थे इस साउथ एशिया पर रूल किया था। ठीक है, गवर्न किया था, तो उसमें से 50 लोकल थे और 50 फॉरेन थे, मतलब इन दोनों का जो नंबर्स है वो बराबर है। ठीक है, तो जब भी आप एस के बाद लोकल लगाएं, फिर एस, फिर एस के बाद एडजेक्टिव लगाएं, फिर एस, फिर एडजेक्टिव, तो इस स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि ये जो दोनों क्वांटिटीज है, ये क्वालिटी और क्वांटिटी में सेम है। ठीक है, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ लोकल रूलर्स बराबर है नंबर ऑफ फॉरेन रूलर्स के। ठीक है, सम केम विद वेव्स ऑफ माइग्रेशन। वेव्स ऑफ माइग्रेशन, जब देखें, जब लोग ट्राइबल की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह क्या करें, ट्रैवल करें ना, तो उसे फिर हम कहते हैं वेव्स ऑफ माइग्रेशन। जब ज्यादा लोग माइग्रेट करें तो उसे हम कहते हैं वेव्स ऑफ माइग्रेशन। तो ये जो रूलर्स थे ना, इसमें से कुछ कबीलों, जब ज्यादा लोग माइग्रेट करके यहाँ पर आए थे ना, तो उनके साथ ये रूलर्स भी आए थे। ठीक है, अदर्स एज इन्वेडर। देखिए, असल में सेंटेंस इस तरह है, अदर्स केम एज इन्वेडर, लेकिन यहाँ पर जो हमारा वर्ड केम है वो क्या है, अंडरस्टूड है। ठीक है, तो कुछ जो रूलर
रूलर्स थे वो एज अ हमलावर इन्वेडर यहाँ पर आए थे। एंड मोस्ट हु केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया सेटल इन द लैंड, और ज्यादातर लोग, अब देखें यहाँ पर हमने रिलेटिव क्लास का इस्तेमाल किया, हु केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया, ये हमें मोस्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जो मोस्ट ज्यादातर लोग जो थे ये कहाँ से थे, ये सेंट्रल एशिया से आए थे, ठीक है। वो यहाँ पर क्या हो गए, सेटल हो गए, ठीक है, यहाँ पर बस गए थे इसी लैंड में, ठीक है।